बयां कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। और बॉम्बे आने का मेरा मेरा एक ही मकसद है। हम्म। मैं बिग बॉस से अपनी बेटी से मिलने आया था। हम्म। और मैं समझता था कि सलमान खान जो मिलाते हैं थोड़ा सा 2-5 मिनट, हम्म। उसी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस समय बोला कि नहीं सर आपका 1.5 घंटे का प्रोग्राम है और वो पर्सनली मिलना है मनीषा, तब हमको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह। मेरी इच्छा यही है कि मेरी बेटी जब निकले हम्म। तो मुंगेर सारा हम्म। बिल्कुल प्यार अगर हो सकता तो उसका बाप माँ नहीं एक्सेप्ट करेगा। एलविश के एलबी सोच अभिषेक हो, अभिषेक, वो पर कोई, आपकी तरफ से कोई मनाही नहीं। हम तो मैं स्वतंत्र हूँ। हम्म। और टीवी पर मैं जातिवाद बोल नहीं सकता हूँ। हम्म। आधा किलोमीटर की दूरी में मेरा ऑफिस है, हम्म। उसको पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता है। हम्म। आज का ये है हम्म। कि मनीषा कारण हमको लोग सब टोकते हैं, अरे तो आप तो ये हो गए, वो हो गए, ऐसे हो गए, हम्म। हाँ पैसे वाले हैं आप। जिनका अंदाज इज लाइक शीला की जवानी, मैं हूँ मनीषा रानी, आई एम हर से आ रही है वो चिंगा सोनी फिल्मी ज्ञान, और डायरेक्ट उनके पप्पा मैं लेकर आ गया हूँ। पहले मुंगेर से मुलाकात करवाई थी, आज सीधा मुंबई से। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। और अच्छे तो फिलहाल खैर आप और ज्यादा हो गए हैं जब अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी फीलिंग्स को व्यर्थ किया, ये कहते हुए कि भैया देखिए हमारी जो बेटी है ये इतना बड़ा नाम कर गई है। फीलिंग्स व्यर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्यर्थ कभी नहीं होती। व्हेन यू हैव फीलिंग्स फॉर डॉटर, जब जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया है, वो ना कहे तो भी जाना जाता है। जब आप ऑफ द कैमरा मुझसे बात भी करे तो आपने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे कभी कभी अचंभा लगता है कि सच में मनीषा यहाँ तक आ गई है। तो दिल क्या कहता है आपका मनीषा के लिए? दिल तो कहता है कि वो और आगे बढ़े और नाम शोहरत हो, हम्म। जिससे कि ऐसे तो हमारे पूरे खानदान क्या पूरे मुंगेर में नहीं ऐसा कोई किया है। वाह। समझ गए। ये तो अद्भुत चीज है मेरे लिए। हम्म। ये अनोखा चीज दिया है हमारी बेटी मनीषा ने, और मुंगेर को एक मैसेज बिहार को दिया। जब बिग बॉस के घर में आपने एंट्री ली तो जो रोना आपका था वो मैंने देखा, खुद मेरे खुद भी आंखों से आंसू निकले, क्योंकि बहुत ही अलग फीलिंग होती है वो जब आप काफी अरसे से किसी को ना मिले, स्पेशली आपकी बेटी। तो क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की, क्योंकि बहुत सारा दबाव आपके ऊपर था कि घर के अंदर जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी, बाहरी दुनिया की बात आपने नहीं करनी। तो इस दबाव के चलते हुए अपनी चीजों को खुलेआम बयां कर देना, जो जिगरा आप रखते हैं, वो कैसे किया? वो तो जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वो हमारा संस्कार है उस जगह का। वहाँ और आप देखे होंगे कि मनीषा भी बेबाक जवाब देती है। बिल्कुल। ये हमारे अपने घर का संस्कार है। हमारे पिताजी भी इसी तरह थे और हम भी इसी तरह हैं और हमारे सारे बच्चे भी इसी तरह हैं। किसी से वो डरते उड़ते नहीं हैं, क्योंकि आप जाने होंगे मेरा घर मुंगेर है। यस। मुंगेर को पूरे भारत जानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो मीर कासिम की धरती है और राजा कर्ण जहाँ सबामन सोना दान होता था। इसलिए अब विश्व योगा है वहाँ, इसलिए उसको बोलने में कोई बेहिचक थी। और मनीषा से मिलके तो एक बाप को अपनी बेटी से वो खुशी का इजहार था। बिल्कुल। जब पिछली बार हमने बात की थी जूम के थ्रू तो मैंने पूछा था कि आप जैद को अपना बिहार का दामाद बनाएंगे। अब सवाल बदलता हूँ फिलहाल, तो क्या अब आप अभी शेख या एलविश में से किसको अपना दामाद बनाएंगे? क्योंकि तो जब एलविश के घर वाले भी आए, उसके पापा भी आए, तो बहुत सारी बातें सामने आई थी, तो फुल एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया था घर में। नहीं, ये जो अब सूरज के ऊपर जो लोग मथी चिराग दिखाना हुआ, ये तो असंभव बात है। ये चीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन प्यार तो प्यार है, अगर हो ही गया। प्यार अगर हो सकता तो उसका बाप माँ नहीं एक्सेप्ट करेगा। एलविश के एलबी सोच अभिषेक हो, अभिषेक, वो पर आपकी तरफ से कोई मनाही नहीं? हम तो मैं स्वतंत्र हूँ और टीवी पर मैं जातिवाद बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी को, मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ और जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, वो वहाँ पर उसके लायक उसका हस्बैंड नहीं मिलेगा। हम सफर घर में नहीं नहीं, हम सफर अपने निजी जिंदगी में। ओके। हम्म। तो आप को कोई गुरेज नहीं होगा अगर आपको यहाँ से कोई भी एक अच्छा इंसान। और आपने पिछली बार पिछले इंटरव्यू में मेरे साथ ये भी बात खुलेआम बोली थी कि मुझे मैं नहीं रोकने टोकने वाला मनीषा रानी को, अगर वो अपना पार्टनर खुद चूज करना चाहते तो करे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जिस समय नहीं थी उस समय भी मैं बोला था। यस। और आज भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से, जी। मुझे कोई शिकवा शिकायत अपनी बेटी से नहीं रही।
कमाल अंदाज जो है आप प्रस्तुत करें। मनीषा जब बिग बॉस के घर में थी, और क्योंकि बहुत ही कुछ चुनिंदा दिन जो है वो बचे हैं, उसके बाद वो बिग बॉस के घर से बाहर आ रही है, अभी क्या कुछ उम्मीदें आप मनीषा से लगा रहे हैं? पहली बात, मनीषा ने पूरे मुंगेर बिहार का नाम रोशन किया है एक ऐसी जगह से जहाँ पर नस की बात होती है, नस की चीज होती है, तो वहां से यहाँ तक का सफर तय कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, आप पिछली बार भी बोल चुके हैं कि मैं अपनी बेटी को विनर देखना चाहता हूँ, तभी क्या उम्मीदें हैं? ये तो हर बाप की, हर पिता की इच्छा है बिल्कुल। कि हमारी बेटी यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि जिस समय वो गई थी, हमारे शहर के लोग, हमारे अपने प्रेमी, वो बोला अरे भाई फलना की बेटी कितना दिन रहेगी, बिल्कुल। एक सप्ताह रहेगी, वो चल जाएगी। तो ज्यों ज्यों बढ़ते गया, उसका भी लैंग्वेज बढ़ते गया। और मैं बिग बॉस में भी बोला था, और मैं आपके चैनल के फिर माध्यम से बोला हूँ कि मेरे मतलब आधा किलोमीटर की दूरी में मेरा ऑफिस है, उसको पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता है। आज का ये है कि मनीषा कारण हमको लोग सब टोकते हैं, अरे तो आप तो ये हो गए, वो हो गए, ऐसे हो गए, हाँ पैसे वाले हैं आप। तो ये सब अभी मेरे साथ ही फिलहाल घटना घट रही। और बॉम्बे आने का मेरा मेरा एक ही मकसद है, मैं बिग बॉस अपनी बेटी से मिलने आया था, और मैं समझता था कि सलमान खान जो मिलाते हैं थोड़ा सा 2-5 मिनट, उसी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस समय बोला कि नहीं सर आपका 1.5 घंटे का प्रोग्राम है और वो पर्सनली मिलना है मनीषा, तब हमको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी इच्छा यही कि मेरी बेटी जब निकले तो मुंगेर सारा। बिल्कुल। और मुझे पता है आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं अभी, लेकिन पूजा भट्ट की बात करूँ, बेबिका की बात करूँ, मैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो मनीषा ने घर में बनाए, या तो वो रिश्ते कायम नहीं रह पाए, या फिर मनीषा पर ये लालछन लगा दिया गया कि वो अपनी दोस्ती निभाने में सफल नहीं हो पाई। सर देखिए मेन बात क्या है, मनीषा चली गई, ये बहुत मने उसके भाग की बात है। जहां पर वो खेल रही है, वो जितने भी खिलाड़ी हैं वहां, उसके सामने मेरी मनीषा कुछ नहीं है। बस उसकी दृष्टि और सोच उसका वही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं फिल्मी दुनिया से आती हूँ, मैं सीरियल बनाता हूँ। अब देखेंगे कितना कलाकार बता रहे तुमको तो हम रखेंगे, नीचे में रखेंगे। तो वहां पर मनीषा का औकात और अथी क्या था, इसलिए मनीषा को हर बात सोचता था दबा दें दबा दें, लेकिन मेरी बेटी कामयाब रही, दबी नहीं। मुझे याद है जब हम पहली बार बात कर रहे थे, मनीषा का वो अनोखा अंदाज, जब वो चलते फिरते सड़क पर लोगों से बात कर लेती है, से बिग बॉस में जो मेच्योरिटी भी वो दिखा रही है चीजों रिश्तों को लेकर। क्योंकि एक चीज जो मैं सुनता हूँ कि मनीषा अपनी बात रखती है लेकिन दिल से वो बुरी नहीं है ना, जो कि शायद बेबिका के साथ उल्टा होता है कि बात भी रखती है और दिल से बुरी भी मानी जाती है। और उर्फी जावेद जानी मानी एक हस्ती हैं इंडस्ट्री की, उन्होंने भी फिलहाल मनीषा को अपना साथ दे दिया है और बोला है कि मैं मनीषा की टीम की हूँ। तो वहां बचपन के सफर तक अब तक आपने कुछ बदलाव देखा मनीषा में, मेच्योरिटी को लेकर या चीजों को लेकर? नहीं, बदलाव मैंने नहीं देखा। वो जैसे मनीषा थी आज भी है, और वो अपने परिवार, अपना भाई बहन के बारे में ज्यादा सोचती है, इसलिए मनीषा बदल ही नहीं सकती है। उसने वो गरीबी, वो दुख और वो तकलीफ देखी है, और इसलिए वो उसमें बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि अपनी बहन को भी देखी है, अपने भाई को भी देखा है, इसलिए 500 की नौकरी से अभी जो रुतबा आपके पास है और जनता का तमाम प्यार, जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती, आपको भी मनीषा को भी और आपके तमाम फैमिली मेंबर्स को जो मिला है फिलहाल, वो से एक ऐसी मनीषा जो अभी घर से आते ही अपना नया घर शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ से कहीं और, तो वो फीलिंग कैसी है फिलहाल कि एक और घर जो है आपके नाम होगा? और क्या आप बिहार छोड़कर यहाँ पे शिफ्ट होने वाले मनीषा के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर माहौल अलग है। और हाँ, ये बेटी तो हर पिता का अच्छा है अपना बेटी, अब बेटी घर में रहना भी नहीं चाहिए उतनी। जब तक हमारा शरीर है हम कमा सकते हैं, इसलिए हम रहेंगे। अब मनीषा को तो आशीर्वाद जिंदगी भर देते आए हैं, देते रहे। कोई गलती जो आपको लगती है मनीषा ने इस सीजन में बहुत बड़ी की है? नहीं, गलती तो कुछ नहीं खेली है। वो थोड़ा है कि उसको इतना टॉर्चर करता था तो वो रोने लगती थी। तो आपका वो जो रोना है आपसे खुद भी नहीं देखा जाता होगा पिता होने के नाते? जरूर। बचपन से अभी तक कितनी बार मनीषा के आंसू पहुंचे आपने? बचपन से हम तो कभी मारे ही नहीं किसी बेटी बाल बच्चा को, क्योंकि बिना माँ की बच्ची है वो जब 5 बरस की थी तभी उसकी माँ छोड़ के चली गई थी। और हमने कहीं 4 बच्चे में किसी को मारा नहीं। और आप ही ने पूरी देखभाल और सारा कुछ किया बचपन से? मैंने वो जो भी बनी है वो अपने बदौलत बनी है।
वो ऐसी बात, हाँ मैं हर चैनल में बोलता हूँ अपनी बहन के कारण वो उसमें मजबूती आई है कहीं ना बहुत कहीं। बहुत। आपके आंसू आते आते फिर आंख के अंदर चले जाते हैं, आप रोक रहे हैं, कौन सी फीलिंग को रोक रहे हैं आप? बयां कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। बहुत मजबूती के साथ आपने अपनी बेटी को पाला है बचपन से अभी तक, और सर उठाकर वो आज काम कर रही है, और सर उठाकर उसने जनता के सामने अपना अंदाज पेश किया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उसके साथ। और जाते जाते एक इंसान जिससे मनीषा को दूर रहना चाहिए, बेशक 4 दिन बचे हो या 6 दिन बचे हो, क्योंकि जब चीजें सामने आनी होती हैं तो वो आ ही जाएंगी। सही बात है। तो जो कौन आपको लगता है बिग बॉस के घर में कि जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है? हानिकारक मतलब नहीं समझे आपका? जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, जिसके साथ दोस्ती रखना है, बात करना, उसके लिए गलत पड़ गया, चाहे वो बेबी का हो। हाँ, देविका जिया ये सब। जिया भी आप कंसिडर करते हैं? हाँ, पूजा भट्ट के लिए आपके क्या थॉट्स हैं? पूजा भट्ट पर हमको ये उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पूजा भट्ट ऐसे कलाकार हैं हम्म, और उनकी उम्र कुछ है, हम्म, तो वो समझ में नहीं आया कि क्या वो सोची क्या समझी। हम्म, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। अभिषेक और फुकरा इंसान एक ही नाम, हम्म, और साथ साथ एल्विश, आप इन दोनों के साथ एक अलग बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि उनके साथ मनीषा की बनती भी है, राइट? तो आप दोनों को शायद एक विनर के तौर पर देख रहे हैं, आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला। अगर बात करूं मनीषा के अलावा, मैंने 3 ही आदमी का मैंने नाम लिया है, हम्म, जिसमें मनीषा है, अभिषेक है, हम्म, आयुष है। एल्विश। मनीषा के अलावा कोई जीते तो एल्विश या हाँ, अभिषेक में से कोई चलेगा। जो चलेगा क्या, खुशी होगा। एक मैसेज मनीषा की जनता को, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से तुमको। जनता तो मालिक है, जनता ही यहाँ तक पहुँचाया उसे, और जनता नहीं रहती तो नहीं पहुँचता। और उनके प्रशंसक और जो उनके चहेते, तो हम तो दिल से धन्यवाद देते हैं, एक गरीब का बेटी को इतना दूर तक पहुँचाना। थैंक यू सो मच।